नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। जी, हम लोग सब्जेक्ट फार्मेसी प्रैक्टिस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ लिया है प्रॉपरली एकदम, हर एक चैप्टर्स को, टॉपिक्स को, जो भी आप बोल सकते हैं, टॉपिक या चैप्टर, है ना। और इसका प्लेलिस्ट बना के पूरा वीडियो अपलोड है, और इसके नोट्स भी प्रॉपरली टेलीग्राम चैनल पीसी फार्मा पे अपलोडेड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। हम लोग यूनिट सेकंड पढ़ रहे थे, जिसमें कि नोट्स सब बन चुका है, आपको बताया था मैंने। बस वीडियो लेक्चर थोड़ी सी दिक्कत हो पा रही थी, क्योंकि एक्स्ट्रा साउंड वगैरह ट्रैक्टर वगैरह की वजह से आ जा रहा था, खेत की बुआई की वजह से, है ना। तो चलिए अब फटाफट कंप्लीट कर डालेंगे इन सबको हम, है ना। तो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है, जिसमें कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल के ही। तो आज उसको कवर कर लेते हैं। चार्जिंग पॉलिसी था, और डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू एम्बुलेंट्री पेशेंट, जिसे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, ओपीडी बोलते हैं, और डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स, ये टॉपिक्स है। 4-5 पेज का नोट्स है, आप भली बात देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्जिंग पॉलिसी है, फिर दूसरा पेज यहाँ पे जिसमें लेबलिंग आ जा रही है, थोड़ी सी ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, हम लोग समझ लेंगे ऐसे जनरली, आप पढ़ चुके हैं फार्मास्यूटिक्स वगैरह में। और डिस्पेंसिंग ऑफ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है। उसके बाद लास्ट पेज आपका ये सब आ जाता है, डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। इसके बाद ये पूरा जो है चैप्टर का जो हर एक टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा भैया। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल, तो हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैटर यही था बस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का, कि हम लोग जानते हैं कि दवाई भाई बटेगी ही हॉस्पिटल में, सही बात है। लेकिन हमने बार बार ये कहा है कि काम करना और अच्छे से करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हम लोग अच्छे से करने की मेथड जो है इसमें बस पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, कि दवाई कैसे अच्छे से पूरे प्रोसेस के द्वारा स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या चीज़ें हैं होती हैं, वही हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए हम लोग पढ़ चुके हैं। आईपीडी आप जरूर देखिएगा, उस वीडियो पार्ट को हम प्लेलिस्ट ऐड कर देंगे इस वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी के। हाँ देखिए, चार्जिंग पॉलिसी ये टॉपिक है। इस टॉपिक का मतलब ये आप समझ रहे हैं, चार्ज पैसा लेना, है ना। पॉलिसी यानी नीति, यानी ये एक हॉस्पिटल में कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए, कैसी नीति होनी चाहिए कि भैया हॉस्पिटल का भी चलता रहे सिस्टम, और पेशेंट्स के लिए भी ज़्यादा बर्डन ना हो, पेशेंट्स के लिए भी वो अच्छा रहे, है ना। दो ही चीज़ें तो यहाँ पे इम्पेक्ट रहेगा सोचने का पर्सपेक्टिव, कि एक हॉस्पिटल का भी फेवर में रहे और पेशेंट के भी फेवर में रहे। तो दो चीज़ें हैं, और वही दोनों को चार्जिंग पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या फिक्स होता है, कैसे आखिर उनके लिए भी अच्छा रहे। तो देखते हैं, फटाफट ख़त्म करते हैं। 20-25 मिनट का वीडियो लेक्चर होगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने वाला हूँ। ओके चलिए, तो देखिए ये चार्जिंग पॉलिसी तो समझ गया आप। ऐसी एक मतलब नीति के बारे में बात करेंगे हम लोग। पॉलिसी मतलब होता है नीति, बीमा भी तो जनरली बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे नीति की बात हो रही है। तो ऐसी कौन सी नीति है, प्लानिंग है, जिसके हिसाब से पूरी हॉस्पिटल में भैया एक अच्छे से मतलब चलना चाहिए पैसा लेने का तरीका। देखिए लिखा है, द हॉस्पिटल शुड हैव यूनिफॉर्म schedule for charging of drugs. The policy can be categorized under several system likes. ये कुछ जो हॉस्पिटल में होने चाहिए यूनिफॉर्म, एक सब में समान शेड्यूल के हिसाब से चार्जिंग ऑफ ड्रग्स, दवाई हॉस्पिटल में एक सब समान चार्जिंग ऑफ ड्रग्स होना चाहिए, मतलब दवाई का पैसा लेने की तरीका। द पॉलिसी कैन बी कैटेगराइज अंडर द सेवरल सिस्टम लाइक्स, और ये जो पॉलिसी है, नीति जो है, प्लानिंग जो है, ये इस तरीके से निम्नलिखित जो है कैटेगराइज्ड है, वर्गीकृत किया गया है, बताया गया है। चलिए भैया, तो देखिए 4-5 है, जैसे कि ऑल इंक्लूसिव, ये एक है जी, ऑल इंक्लूसिव है। ए पार्ट इंक्लूसिव रेट, द प्रोफेशनल फीस कंसेप्ट, ब्रेक इवन पॉइंट पर्पज, ए कास्ट प्लस रेट सिस्टम, द प्रॉफिट एस्पेक्ट, कंप्यूटराइज्ड प्राइसिंग। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स हैं, या फिर 7 सिस्टम है, जिसके हिसाब से एक हॉस्पिटल में चार्जिंग पॉलिसी तय की जाती है ना। तो चलिए थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं इन चीज़ों के बारे में। ये जनरली आता नहीं है पेपर में, लेकिन आप एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आप इसमें से 7 हैं, आप 2 ही 3 लिख दीजिए, काम खत्म, है ना। आप प्रॉपर पूरा लिखिए कि चार्जिंग पॉलिसी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर हॉस्पिटल बिकॉज टू कंट्रोलिंग द चार्जेस और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, है ना। ऐसे सब आप लाइन ही लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑल इंक्लूसिव का क्या सेंस है भैया। देखिए इसको और नाम से भी जाना जाता है, ड्रग चार्ज, या फिर ऑल इंक्लूसिव और नो स्पेशल रेट्स। आपने इंक्लूसिव वर्ड कहीं ना कहीं सुना है, जैसे कि आप कुछ चीज़ें खरीदते हैं जब ना, तो पैकेट्स पे लिखा रहता है इंक्लूसिव टू ऑल टैक्सेस, है ना। आपने ये सुना होगा। इंक्लूसिव का मतलब होता है समाहित, सम्मिलित, समेत, यानी कि सभी
दाम, ऑल इंक्लूसिव, सभी दाम सभी सम्मिलित हैं इसमें, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। जैसे कि अब होता है ना, हम लोग क्या करते हैं फार्मेसी में, क्या क्या काम होता है भैया हॉस्पिटल में या फिर फार्मेसी में। एक तो मान लीजिए आया व्यक्ति, ठीक है, तो क्या होगा, पहली चीज़ें क्या होती हैं, रिसेप्शन पे बैठे रहते हैं लोग, है ना, रिसेप्शन पे, तो वहाँ पे चीज़ें उनसे पूछी जाती है, नाम वगैरह लिखा जाता है, ठीक है भैया, तो अलग चीज़ें हो गई। फिर और चीज़ें जो है ड्रग पॉलिसी की मेन बात हो रही है, फीस वगैरह छोड़ दीजिए आप, और चीज़ें नहीं। फिर फार्मेसी की डायरेक्ट बात करें तो वहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन रिसीव किया जाता है, प्रेस्क्रिप्शन जो है रिसीव किया जाता है भाई, है ना, रिसीव, फिर उसको हैंडलिंग करना है ना, फिर उसी में काउंसलिंग करना। फार्मेसी में जरूर काउंसलिंग भी तो होती है, पूछता है व्यक्ति से भैया क्या आपको कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं है, ऐसी चीज़ें ये सब पूछते हैं लोग। फिर उसी में है कि इंस्ट्रक्शंस देना, है ना, ये सब चीज़ें हैं। छठा पॉइंट अगर देखें हम लोग तो इसी में आ जाएगा, फिर पेशेंट्स को भैया प्रॉपरली डिस्पेंस करके दवाई देना, ये सब तो आ रहे हैं ना काम। तो सभी चार्जेस ऑल इंक्लूसिव, सभी चार्ज इसी में समाहित हैं, आपको अलग से नहीं देना है दवाई के अलावा, समझ गए, फार्मेसी की ये बात हो रही है। तो ये सब ढेर सारे काम है, तो वही मतलब बोला है ऑल इंक्लूसिव। तो देखिए लिखा है नो स्पेशल रेट्स, है ना, देखिए इसका भैया क्या मीन है, क्या लिखा है, इन दिस सिस्टम चार्जेस फॉर अबाउट 250 पेशेंट्स आर स्टडीड एंड देयर एवरेज डेली चार्ज फॉर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल सर्विसेज आर कैलकुलेटेड। इस सिस्टम में जो है क्या करते हैं, 250 पेशेंट्स का जो है स्टडी करते हैं, उन पे एवरेज जो है ड्रग्स क्या कितने खर्चे आ रहे हैं, कितनी दवाइयाँ देनी पड़ रही है, उस पर फिर आंकड़ा निकालेंगे कि भैया फार्मासिस्ट का भी हो पा रहा है कि नहीं पेमेंट, ये सब चीज़ें निकालेंगे, है ना, कैलकुलेट करेंगे, वही बोल रहा है। डेली रूटीन पे जो चीज़ें भी एवरेज में 250 पेशेंट का हम कैलकुलेट करेंगे, उनकी चीज़ें समझेंगे और देखेंगे, तभी तो दाम तय हो पाएगा ना कि हाँ ठीक है एक्स्ट्रा चार्ज देना है, अच्छा 20% छूट भी दे दें, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब निकाला जाता है आंकड़ा। ओके, फिर इसी में लिखा है दिस सिस्टम प्रोवाइड क्वालिटी फार्मास्यूटिकल सर्विस एंड इनेबल हॉस्पिटल टू रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग कास्ट। इस सिस्टम में जो है सभी चीज़ शामिल है, जैसे कि क्वालिटी फार्मास्यूटिकल सर्विस आपको अच्छे से देना है, ये नहीं कि दवाई ऐसे फेंक दी है, ऐसे पानी में से निकाल के दे दी है, ऐसे बढ़िया से प्रॉपर रखना है, प्रॉपर सर्विस भी देना है, ये भी ध्यान रखना है। एंड इनेबल्स हॉस्पिटल टू रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग कास्ट, और सभी चीज़ों में योग्य होने चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंटिंग कास्ट ये सब चीज़ें भी मेंटेन हो पाए। तो ये है भैया ऑल इंक्लूसिव, यानी कि सब चीज़ें समाहित रहेंगी, समझ गए ना बात है। अभी मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया ये सब रिसेप्शन वगैरह, तो ये सब चीज़ें आप बढ़ा सकते हैं सेंटेंस में अगर आपको बढ़ाने की ज़रूरत हो तो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है खास, ठीक है। फिर लिखा है ए पार्ट इंक्लूसिव रेट। इंक्लूसिव रेट जो होता है सभी समाहित होती हैं, उससे भी एक संबंधित चीज़ें, जैसे कि लिखा है ए फार्मेसी सर्विस चार्ज इज इम्प्लीमेंटेड, कार्यान्वित, इम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है कार्यान्वित, जो एक फार्मेसी में सर्विस दिया जा रहा है प्रॉपरली, है ना, सर्विस चार्ज इज इम्प्लीमेंटेड, जो कार्य करने की चार्जेस दी जाएंगी ये भी उसी में इंक्लूड कर दिया जाए, है ना, कि भैया थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, लग रहा है फार्मासिस्ट को रखना, तो ठीक है ये छूट मत दीजिए 20%, आप एज इट एकदम बेचिए उसी पे, या फिर फार्मेसी का भी हो सकता है 10-20 रुपया 50 रुपया फीस रख सकते हैं आप। तो ये पार्ट इंक्लूसिव रेट, आप सभी समाहित हिस्से जो है एक अलग से भी एक हिस्सा रहेगा, उसमें भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है। फिर लिखा है द प्रोफेशनल फी कंसेप्ट। प्रोफेशनल फी कंसेप्ट क्या है सेंस है भैया, दिस फीस कंसेप्ट इज द exclusive professional fees to meet all operating expenses including overhead and compensation but not the actual cost of drug and containers, है ना। तो ये चीज़ें हैं भैया इसमें प्रोफेशनल फीस में, देखिए क्या बातें हो रही हैं जी। तो देखिए इसमें क्या है फी कंसेप्ट द एक्सक्लूसिव प्रोफेशनल फीस, इसमें सभी समाहित होते हैं प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल मतलब जो भी यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन वाले रहेंगे, अकाउंटिंग वाले रहेंगे, जो प्रिंट आउट वगैरह बिलिंग करते हैं, ये सब चीज़ें, है ना। मीट ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ओवरहेड एंड कंपनसेशन, तो इसमें जो है प्रोफेशनल फी कंसेप्ट, यानी कि दवाई के साथ साथ प्रोफेशनल्स के भी फी कंसेप्ट, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जोड़ के ये चीज़ें बताई जाती है, बट नॉट द एक्चुअल कास्ट ऑफ ड्रग एंड कंटेनर। देखिए वही दवाई का जो एक्चुअल कास्ट है वो सिर्फ इसमें वही नहीं रहेगा, प्रोफेशनल फीस भी अलग से ऐड कर दिया जाता है।
जी। अगला देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट प्राइसिंग। ब्रेक मतलब तोड़ना, इवन मतलब जहाँ तक हो सके, है ना। पॉइंट प्राइसिंग एक मतलब जो प्राइसिंग है, दाम लिखा गया वो जहाँ तक हो सके तोड़ के एक मतलब लिखा है, वही छूट वाली सिस्टम कि हाँ 20% छूट भी दिया जा सकता है। जैसे कि लिखिए, देखिए लिखा है, इट इज़ अ यूजफुल टूल इन ओवरऑल एनालिसिस ऑफ कास्ट वैल्यूम रिलेशनशिप एंड इज डिफाइंड ऑन द लेवल एट विच देयर इज नेदर प्रॉफिट और नॉट लॉस। ये देखिए, ये एक बहुत ही उपयोगी है टूल या फिर मेथड, जो कि एनालिसिस किया जाता है, ऐसा विश्लेषण किया जाता है कि कास्ट की वैल्यूम रिलेशनशिप देखा भी, इसमें पेशेंट और हॉस्पिटल के मेंबर्स से रिलेशनशिप भी ध्यान रखा जाता है, और इसको डिफाइन परिभाषित कर सकते हैं कि एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा स्तर है जहाँ पे हम प्रॉफिट या फिर लॉस की बातें मेनली नहीं फोकस करते। समझ पा रहे हैं? एक ऐसे इस हद तक हम प्राइस को तोड़े दें कि वहाँ पे हमें प्रॉफिट या फिर लॉस का कोई बहुत ज़्यादा रोल हमें नहीं देखने को मिले। ठीक है भाई, देखते हैं अगला जो मेथड है, एक कास्ट प्लस रेट सिस्टम। एक कास्ट प्लस रेट सिस्टम, प्लस मतलब जोड़ना होता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो प्राइस रहेगा उसमें कुछ जोड़ने की भी बात हो रही है। तो देखिए क्या बातें हैं भैया। इन दिस सिस्टम फार्मासिस्ट मेंटेन्स ए बेटर कंट्रोल यूजिंग फार्मूला। जी, इस सिस्टम में जो फार्मासिस्ट जो है एक फार्मूला यूज करते हैं भैया कंट्रोलिंग के लिए या फिर सिस्टम तय करने के लिए। जैसे कि है, देखिए यहाँ पे लिखा है, डिजायर्ड इनकम फ्रॉम ड्रग्स अपॉन कास्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स इंटू 100 इक्वल टू परसेंटेज एबव कास्ट टू बी चार्ज फॉर प्रिस्क्रिप्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि डिजायर्ड इनकम फ्रॉम ड्रग्स, हम क्या सोचते हैं कि कितनी इच्छा रखते हैं, डिजायर मतलब इच्छा, कि हमें ड्रग से इनकम आए, दवाइयों से कितनी हम कमा पाए, इच्छा ये, ठीक है। और कास्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, और जो प्रिस्क्रिप्शन मिला है, जो डॉक्टर ने भैया दवाई लिख के दिया है, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन आप जानते हैं एक रिटन फॉर्म होता है बाय फिजिशियन टू द फार्मासिस्ट, तो RX करके तो रहता ही है। इसके बाद यहाँ पे कोई 1 दवा, 2 दवा, 3 दवा, 4 दवा, 5 दवा, है ना। तो इसके आखिर एक्चुअल में इनका क्या दाम है, हम कितना चाहते हैं और कितना प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जोड़ने से दाम आ रहा है, उसमें इंटू करेंगे 100, ठीक है। उसके बाद तब निकलेगा जो भी आएगा एक्चुअल में हमारा क्या रिजल्ट, वही रहेगा चार्ज फॉर प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के लिए हमें चार्ज कितना करना है। ओके, तो ये कास्ट प्लस रेट सिस्टम है। कास्ट प्लस का मतलब देखिए, कास्ट तो है एक्चुअल में, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन की भी बातें कहीं से कहीं अलग चीज़ें जो डिजायर्ड हम जितना चाहते हैं उसको भी यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, फार्मूला बनाया गया है, उसको देख के हिसाब से लगाया जाता है ना। इट हेल्प्स इन एडजस्टमेंट टू ऑफ कास्ट फ्लक्चुएशन डिफरेंस इन करेंसी वैल्यू फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। इट ऑफर फेयरनेस टू द हॉस्पिटल एंड पेशेंट। अब देखिए इसमें दोनों का भी ध्यान रखा गया ना, यहाँ पे भाग करेंगे फिर घट जाएगा, फिर 100 का इंटू कर देंगे, तो एक्चुअल में ये एक बहुत अच्छा एडजस्टमेंट हो जाता है कास्ट फ्लक्चुएशन की। कास्ट भी फ्लक्चुएट नहीं करेगा, जितनी प्राइस है उस हिसाब से हम देख लेंगे कि क्या चीज़ें हैं। और डिफरेंस इन करेंसी, ये करेंसी जो भी करेंसी वैल्यू मतलब जितना पैसा वैसा लगेगा, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, इट्स ऑफर फेयरनेस टू हॉस्पिटल एंड पेशेंट। ये पेशेंट के लिए भी बेहतर रहता है और हॉस्पिटल के भी बेहतर रहता है, ठीक है। ये इसमें अगर आपको याद रखना रहेगा तो फार्मूला याद कर लीजिएगा, एक्चुअल में अलग से नहीं पूछेगा फार्मूला वगैरह, ये ध्यान रखिए। तो आपको जरूरत रहेगा तो याद कर लीजिएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं। द प्रॉफिट एस्पेक्ट, प्रॉफिट एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब होता है पहलू, सिर्फ लाभ का जब पहलू सोचना हो तब क्या भैया का क्या बात हो रही है। इन दिस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इनटू प्राइस टू बी द पेशेंट बाय फॉलोइंग वेज। यहाँ पे कुछ तरीके हैं, उस हिसाब से इसका फिक्स किया जाता है। ए फिक्स्ड फीस पर प्रिस्क्रिप्शन, हर एक प्रिस्क्रिप्शन के लिए आप एक फिक्स्ड फीस रखिए, ये नहीं कि इमरजेंसी के लिए, जनरल के लिए, अलग लोगों के लिए ऐसे कुछ फीस कम हो। नहीं बोलते हैं कि जैसे आप 1 सामान लेंगे तो भी हम 50 रुपये लेंगे, 5 सामान लेंगे तो भी 50 रुपये लेंगे, इसका चार्ज है तो है, फिक्स है। तो ऐसे आप फिक्स रखिए कि आप प्रिस्क्रिप्शन लेके आ गए तो एक ही दवाई लेनी है तो भी आपको इसमें एक्स्ट्रा 50 रुपये ऐड होगा ही होगा। समझ गए बात, ये एक चार्ज की बात कर रहे हैं। एडिशन ऑफ प्री डिटरमाइंड परसेंटेज ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट फिगर, और ये इसमें ये भी होना चाहिए कि आप पहले से या तो ब्रेक इवन पॉइंट फिगर, अभी यहाँ पे हम लोग प्राइस ये बात किए थे ना, जहाँ तक हो सके हम दाम को तोड़ सके, मतलब जिस हद तक कम करके दे सके, तो ये चीज़ आप या तो फिक्स कर लीजिए। तो प्रॉफिट एक्सपेक्ट इस तरीके से ये बात कर रहा है। ओके भैया, तो चलिए अगला पेज देख लेते हैं। यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड प्राइसिंग,
हाँ हाँ, इसमें क्या होगा भैया, कंप्यूटर के द्वारा आप फिक्स करेंगे। तो लिखा है दिस सिस्टम इज क्वाइट फेयर एंड प्रोवाइड कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन फार्मेसी प्राइसिंग। ये जो क्वाइट फेयर मतलब बहुत ही कहीं ना कहीं अच्छा है, एंड प्रोवाइड कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन फार्मेसी प्राइसिंग, और इसमें ऑनलाइन ही आप प्राइस वगैरह फिक्स कर देते हैं, क्या चीज़ें हैं कैसे, इससे बिलिंग भी हो जाएगी सब चीज़ें तुरंत। द कंप्यूटर प्रोग्राम विल आस्क फॉर ओनली फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इसमें कुछ चीज़ें बस कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर में आपको फीड करना रहता है, जैसे कि पेशेंट नंबर, भैया आज का 101 वाला पेशेंट है, 102 वाला, ये सब चीज़ें है ना। ड्रग आइडेंटिफिकेशन नंबर, दवाई के बस नाम, आप पहले से ही दवाई के नाम वगैरह कंप्यूटर में फीड रहेगा, तो आप जो डालेंगे वो चीज़ें वहाँ पे छप के आ जाएंगी। तो ड्रग आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल देंगे, डोज फैक्टर, कितना डोज देना है कितना नहीं देना है, टोटल नंबर ऑफ डोज डिस्पेंस्ड, और कितना आपने दवाइयाँ ऐड की, यानी 5 दी दवाई 10 दी, तो ये आप करेंगे तुरंत जो है प्राइस जो है आपको एग्जैक्ट दे देगा कि हाँ भैया इतना ही दवाई का दाम हुआ। समझ गए बात। तो ये हो गई आपकी चार्जिंग पॉलिसी, और इसमें जो कुछ मेथड थे इन ऑल इंक्लूसिव समझ लीजिए। ब्रेक इवन प्रॉफिट परपेज याद रखिए कि कितने हद तक हम छूट दे सकते हैं, है ना, और कंप्यूटराइज प्राइसिंग, प्रॉफिट एस्पेक्ट, बस 3-4 याद रखिए, बात खत्म। अगर पूछ भी देता है 7 नंबर में तो लेबलिंग। और हाँ, मैंने पहले ही बता दिया है कि आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, आप लोग इसको चैनल को शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट दोस्तों के साथ, ताकि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अब 10 तारीख के अंदर अंदर एक सब्जेक्ट के जरूर हम डाल देंगे क्वेश्चन और आंसर्स, है ना। तो ठीक है, बने रहिए, तो शेयर वगैरह कर दीजिए, और कमेंट्स में जरूर बताइए चीज़ें कैसी लग रही हैं कि और इम्प्रूव करना है। ओके ब्रदर, चलिए। लेबलिंग क्या आप जनरली जानते हैं, लेबलिंग का मतलब ये होता है कि आप जो दवाई है उसके ऊपर क्या चीज़ें, क्या कलाकारी कर सकते हैं। कलाकारी का मतलब है कि आप क्या क्या ज़रूरी चीज़ें लिखना है, वहाँ पे इंडिकेट करना है, मेंशन करना है, तो वही लेबलिंग होता है। लिखा है लेबलिंग अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट्स द फार्मेसी डिपार्टमेंट्स। लेबलिंग जो है आखिरी चीज़ें होती हैं, अल्टीमेट तो आखिरी फार्मेसी डिपार्टमेंट की एक आखिरी चीज़ें होती हैं लेबलिंग, ठीक है। लिखा है ड्रग लेबलिंग इज आल्सो रिफर्ड टू एज प्रेस्क्रिप्शन लेबलिंग इज ए रिटेन प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अपॉन एनी ड्रग्स और एनी ऑफ इट्स कंटेनर और ड्रग पैकेजिंग। ड्रग लेबलिंग जो होता है एक संकेत होता है प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से ही, जो कि एक रिटेन फॉर्म में हो सकता है ना, जैसे कि आप हम लोग मोड़ ओढ़ के ऐसे कवर बंद होता है ना, प्रॉपर उसमें दवाई रखा जाता है, तो एक रिटेन फॉर्म में आप लिख सकते हैं ये चीज़ें। बोल रहा है प्रिंटेड फॉर्म में, प्रिंट जो उस पर रहेगी प्रिंटेड चीज़ें कि भैया कैसे क्या खाना पीना है, क्या चीज़ें हैं। और अपॉन एनी ड्रग्स और एनी ऑफ इट्स कंटेनर और ड्रग पैकेजिंग, और ड्रग पैकेजिंग के भी बारे में ये सब चीज़ें रहेंगी भैया उसमें प्रॉपर्ली, है ना। जनरली आप मतलब हम लेबलिंग की बात कर रहे हैं कि दवाई बनाने के बाद, जैसे कि मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको जी, जैसे कि देखिए ये आप लिव 52 जो कॉमनली बहुत लोग जानते हैं एकदम, है ना, हिमालय का प्रोडक्ट है। ओके, तो ये लेबलिंग ही तो है, आपने कंटेनर में सब चीज़ें रख दी, उसके बाद यहाँ पे लेबलिंग एक्सपायरी वगैरह सब चीज़ें दिखती है। अभी देखिए हम लोग रिलेट करेंगे यहीं पे चीज़ें इसको, जैसे लिखा है देखिए इसमें क्या क्या लिखनी जरूरी होती है चीज़ें, जैसे कि पैटर्न ऑफ लेबलिंग इज एज फॉलो। क्या क्या पैटर्न है भैया, नेम क्या है इसका, लिव 52, है ना, ठीक है भाई। डोजेस फॉर्म, ये खुराक क्या है, टैबलेट है क्या है, ये भी तो लिखा था लिव 52 टैबलेट, है ना, चीज़ें होती हैं ऐसे, टैबलेट है भैया, ठीक है, लिव 52 टैबलेट। ओके, उसके बाद है स्ट्रेंथ, इसकी क्या स्ट्रेंथ है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कितनी क्वांटिटी में है, कितनी क्या चीज़ें हैं, देखिए इंग्रेडिएंट वगैरह सब यहाँ पे एकदम फिल किया गया है, कितनी मात्रा में क्या चीज़ें हैं। ओके, स्ट्रेंथ हो गया। बैच नंबर, ये कौन से बैच में बना हुआ है, बैच नंबर ये हुआ आपका, किस बैच में बना हुआ है। ओके, बैच नंबर में एफजी डेट, ये सब यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है। थोड़ी सी चीज़ें ब्लर हो जा रही होंगी। ओके, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद है एक्सपायरी डेट, यहीं पे एक्सपायरी डेट मेंशन है। स्पेशल डायरेक्शन इफ़ इट्स रिक्वायर्ड, अगर कुछ स्पेशल चीज़ें ऐड करनी है तो वो भी यहाँ पे ऐड रहेंगे। जैसे इसमें तो कुछ नहीं है स्पेशली इसमें है नहीं, स्पेशली कुछ नहीं इसमें दिया है, अलग अलग होते हैं ना, जैसे कि इसको आप सीलन से बचाएं, ऐसे ऐसी चीज़ें लिखाता है, रिच फ्रॉम चिल्ड्रंस, है ना, बच्चों से बहुत से दूर रखें, ये सब चीज़ें ऐसे लिखा जाता है। जैसे कि स्टोरेज कंडीशन हो सकता है, इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट हो सकता है, कॉशनरी एंड एडवाइजरी लेवल। कॉशन जैसे कि आप खाली पेट ना खाएं, एडवाइजरी लेवल इसको आप
सोते समय ही लें, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन कर दी जाती हैं। ओके, तो ये लेबलिंग का आप मेनली है। चलिए अब आते हैं जो आपका, देखिए मेनली अब बस 2 पेज बचा हुआ है, ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। मैंने बोला ही था 20-25 मिनट लगेगा कम से कम। हो तो ओके, चलिए लिखा है देखिए, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू आउट पेशेंट या फिर एम्बुलेंट्री पेशेंट्स। वहाँ पे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है, आप देख लीजिएगा जरूर से। इन पेशेंट के लिए, ये आउट पेशेंट। द डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग फॉर दोज टाइप पेशेंट विच इज़ नॉट एडमिटेड इन द पेशेंट। ये डिस्पेंसिंग मेथड है, दवाई को हम बताएंगे जी, दवाई को बताएंगे कि भैया किसको दिया जा रहा है, मतलब डिस्पेंस करके इकट्ठा करके ढेर सारी दवाइयों को, तो उसको किसको दिया जा रहा है। जैसे कि अब भैया इन पेशेंट में जो एडमिट रहते थे उनको दिया जाता था, यहाँ पे नॉट एडमिटेड पेशेंट्स है ना। एम्बुलेटरी या फिर आउट पेशेंट गेट देमसेल्व रजिस्टर्ड एट रजिस्ट्रेशन काउंटर ऑफ द हॉस्पिटल। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो खुद ही रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट से कि भैया देखिए हम हैं, हमारा नाम ये है, हमारा एज है, हमको ये दिक्कत है, तो कहाँ जाना है, किस डिपार्टमेंट, तो वो आपको दे देंगे भैया जो होता है लेटर पैड, और आप लेके जाएंगे कि हाँ जाइए, ठीक है ना। तो ये सब आउट पेशेंट ही तो करवाता है। अब इन पेशेंट जो भर्ती होने वाले थोड़ी करवा पाते हैं, वो तो आते हैं कैसे उनको भैया इलाज करवाओ बस। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन कंसल्टेशन विद द डॉक्टर फाइनली रिसीव द प्रेस्क्रिप्शन, द पेशेंट्स गोज द फार्मासिस्ट टू ऑब्टेन द मेडिसिन। रजिस्ट्रेशन के बाद कंसल्ट करवाता है वो डॉक्टर से कि भैया ये दिक्कत थी, आप बता दीजिए सर जी क्या चीज़ें हमको क्या लेना है, क्या कैसे करना है, कैसे ठीक हो जाएंगे हम। तो वो उसका वो प्रेस्क्रिप्शन पाते हैं जिसपे लिखा रहता है भैया दवाई वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर वो फार्मासिस्ट के पास जाते हैं और मेडिसिन पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टेप्स हैं जो कुछ लिखा है थोड़ा थोड़ा, तो देखिए, वाइल डिस्पेंसिंग ए प्रेस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट शुड टेक एवरी प्रिकॉशन टू एलिमिनेट एरर। यहाँ पे जो है, जैसे कि जब भी डिस्पेंसिंग करेगा, प्रेस्क्रिप्शन लेंगे फार्मासिस्ट जो है, जो भी है महिला है पुरुष है, तो वो ध्यान रखेंगे कि एरर ना हो। एलिमिनेट मतलब बाहर निकालना, जो भी त्रुटियां हैं उनको बाहर निकालें भैया, मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द प्रेस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड विदाउट रेजिंग एनी डाउट इन माइंड पेशेंट। आपको बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी दिक्कत के, मतलब फेस में आपको अरे बाप रे ये कौन सी दिक्कत है, आपको कौन सी दवाई लिखी, ऐसा कुछ नहीं रिएक्ट करना है भाई है ना। तो बिना डाउट के, बिना संदेह है कि आपको पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो, उनके दिमाग में बैठे ना फालतू दिक्कतें, आप पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन ले लेंगे। फिर लिखा है दूसरे पॉइंट में, द फार्मासिस्ट नीड एनी क्लैरिफिकेशन अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन ही शुड कंटेक्ट द फिजिशियन विदाउट द नॉलेज ऑफ पेशेंट। फार्मासिस्ट जो है, अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, मतलब कि क्लियर करना, अरे ये कौन सी दवाई लिख दी है सर, सच में से कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ है, एड्स तो नहीं हुआ है, ये वो, मतलब जो भी चीज़ें हैं, मतलब बहुत कोई भयावह बीमारी के बारे में ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न भी है, तो आप डायरेक्ट डॉक्टर से पूछिए, मिलिए उनसे। ये नहीं कि पेशेंट्स को ही बार बार पूछने लगे, वो डर जाएगा वैसे ही बेचारा, है ना। या फिर पेशेंट को नहीं भेज दीजिए कि जाइए आप पूछ के आपको क्या हुआ है, समझिए बात। तीसरा पॉइंट लिखा है, फार्मासिस्ट चेक्स द इंग्रेडिएंट एंड कलेक्ट द मटेरियल्स फॉर कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग। फार्मासिस्ट को प्रॉपर्ली चेक करना है और इंग्रेडिएंट क्या क्या लगेगा, क्या चीज़ें हमें इकट्ठा करना है, कौन सी दवाई में क्या चीज़ें हैं, उसको प्रॉपर्ली इकट्ठा करना है और कंपाउंडिंग करना है। वही कंपाउंडिंग मतलब इकट्ठा करना। चौथे पॉइंट में लिखा है, द कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन इज फिल्ड इन अ काउंटर एंड लेबल्ड विद डिटेल इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग नेम, जेंडर, एज, रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर यूज एंड स्टोरेज। तो भैया जो भी दवाई आपने कंपाउंड किया है, मतलब इकट्ठा किया है, उसको आप प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, तो उसको पे आप प्रॉपर्ली लेबलिंग करेंगे। जो भी स्लिप वगैरह चिपकाना, बहुत बार चीज़ें होती हैं कि एक्सटर्नल भी स्लिप चिपकाई जाती हैं लेबल, ठीक है ना, तो वो करेंगे आप। उस पर आप नेम, जेंडर, जो भी है, महिला है पुरुष है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब चीज़ें आप उस पर, और स्टोरेज कंडीशन कहाँ रखना है, धूप में रखना है, छाँव में रखना है ना, तो ये चीज़ें आप उस पर मेंशन कर देंगे भाई। चलिए, लिखा है, द फार्मासिस्ट शैल मेंटेन ए रजिस्टर फॉर द पर्पज एट अकाउंटिंग। और फार्मासिस्ट जो है, यहाँ पे ये भी चीज़ें सब मेंटेन करनी चाहिए कि रजिस्टर में, कि जो भी चीज़ें उनको दी गई है, नहीं दी गई है, और प्राइस कितना लगा, ये सब अकाउंटिंग के लिए आप उसको मेंटेन करेंगे। तो ये था भैया डिस्पेंसिंग सिस्टम ऑफ एम्बुलेंट्री पेशेंट, हाँ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो खत्म हुआ यहीं पे, छोटी सी टॉपिक्स जो बचा है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है पढ़ेंगे तब, हॉस्पिटल फार्मूलरी। ओके, लोकेशन ऑफ आउट पेशेंट फार्मेसी। अब भैया लोकेशन कैसा होना चाहिए, तो वही से सिंपल सी बात है कि भैया ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पे सबको ईजी वे में सब चीज़ें अवेलेबल हो पाए, बहुत दिक्कत ना हो।
लिखा है द लोकेशन ऑफ आउट पेशेंट फार्मेसी लोकेटेड एट शुड बी ग्राउंड फ्लोर बिकॉज टू मेंटेनिंग द क्राउड एंड ईजिली प्रोवाइड टू द ड्रग्स एक्सेट्रा। कि अब लोकेशन जो है आउट पेशेंट फार्मेसी का वो ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए, यानी कि नीचे वाले फ्लोर पे, छत पे नहीं रखना चाहिए, है ना। बिकॉज टू मेंटेन द क्राउड, ताकि भीड़ वगैरह को आसानी से मेंटेन किया जा सके, है ना। क्योंकि ग्राउंड में ही ज़्यादा जगह रहेगा, अब छत पे थोड़ी रेलिंग के पास कोई ऐसे लटक जा रहा है, एकदम कस्सी कुस्सा का माहौल है, कोई गिर गया बेचारा, दिक्कत है ना। तो इजीली प्रोवाइड टू ड्रग्स, और आसानी से दवाई को दिया जा सके, ये सब ध्यान रखना है हमें लोकेशन में। लेआउट क्या है भाई, लेआउट कैसा बनावट होना चाहिए, तो यही है सिंपल सा। ऑफिस होना चाहिए एक साइड में, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर होना चाहिए फ्रीजिंग के लिए, जो भी दवाई रखना है, डिस्पेंसरी जहाँ पे दवाइयाँ इकट्ठा करनी है देनी है, रैक्स फॉर स्टोरिंग ड्रग्स, यहाँ पे स्टोर के लिए ड्रग भी रहना चाहिए, और ड्रग के लिए स्टोर होनी चाहिए रैकिंग में, ओके। उसके बाद यहाँ पे विंडो फॉर डिस्पेंसिंग, यहाँ पे भी डिस्पेंसिंग के लिए कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें देनी है सबको दवाइयाँ। सीटिंग अरेंजमेंट फॉर द पेशेंट, और यहाँ पे पेशेंट के लिए आपको चीज़ें अरेंज करना है कि वो बैठ उठ सके। समझ पाए सिस्टम क्या है, यहाँ स्टोर है, यहाँ पे फ्रीज है, यहाँ पे डिस्पेंसरी है, क्या क्या इकट्ठा करना है, और ये सब विंडो है, यहाँ पे सब व्यक्ति रहेंगे भैया, फार्मासिस्ट वगैरह, फार्मासिस्ट अगर ऐसे मान लीजिए दिखा दें हम, फार्मासिस्ट ये सब लोग क्या है, फार्मासिस्ट है ना, तो इनको यहाँ पे रहेंगे सब लोग, ओके। और यहाँ पे दवाइयाँ देंगे, विंडो है ना, तो यहाँ से लोग व्यक्ति जो है यहाँ से ले लेंगे भैया काउंटर से, तो यहीं पे हम चीज़ें लिख देते हैं फार्मासिस्ट, ओके क्लियर। चलिए, तो आप सिंपली बना सकते हैं, ये सब चीज़ें बहुत जनरल सी बातें हैं बस, है ना। उसके बाद लिख देते हैं लास्ट पॉइंट, आप देख लीजिए लिखा हुआ है डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग। अब डिस्पेंसिंग को कंट्रोलिंग कैसे करना है, दवाई वगैरह जो दिया जा रहा है उसको कंट्रोलिंग नियंत्रित कैसे रखना है, क्या चीज़ें कोई दिक्कत ना हो, और दिक्कत हो तो उसको कैसे क्या ध्यान में रखना है। तो लिखा है ए सेपरेट रजिस्टर इज मेंटेन्ड फॉर कंट्रोल ड्रग्स। आपको दवाइयों के नियंत्रण के लिए क्या चीज़ें कैसे हैं ये सब ध्यान रखने के लिए एक अलग रजिस्टर बनाना है सेपरेट। वेरियस स्टेप्स आर इन्वॉल्व आर एज फॉलो, जो कि ढेर सारे स्टेप्स जो है नीचे दिखाए गए हैं। तो लिखा है और चीज़ें क्या है, मेडिकल सुपर इंटेंडेंट इज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग कंट्रोलिंग ड्रग्स, चीफ फार्मासिस्ट प्रोक्योर्स स्टोर्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स विद इन द हॉस्पिटल। ये कुछ लाइनें, उसके बाद ये स्टेप्स हैं, है ना। तो देखिए इसका क्या मतलब है भैया, मेडिकल सुपर इन जी, तो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं जो सुपर इंटेंड, मेडिकल में जो चीज़ें अनुबंधित रहते हैं लोग, इंटेंड मतलब होता है अनुबंधित, ये कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है ना, कि आप ही जो है जिम्मेदार होंगे हैंडलिंग के लिए कंट्रोल ड्रग के जो भी है। चीफ फार्मासिस्ट प्रोक्योर्स, चीफ फार्मासिस्ट पूरी प्रॉपर जांच उच करते रहेंगे भैया। स्टोर्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग विद इन द हॉस्पिटल। तो ये सब चीज़ें ये ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना है आपको कंट्रोलिंग में, कैसे दवाई वाई का कंट्रोल की जा सकती है, कि क्या देनी है क्या नहीं देना है, और दिया भी गया तो कोई दिक्कत हो तो हम लोग जान सकें कि भैया कौन सी दवाई देने पे कौन से ब्रांड का दिए थे, कितनी इंग्रेडिएंट क्वांटिटी थी, क्योंकि अब पेशेंट्स को थोड़ी याद रहेगा और प्रिस्क्रिप्शन हो सकते फेंक दें वो। तो लिखा है फुल नेम ऑफ द पेशेंट, आप पेशेंट का पूरा नाम रखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, और डेट कब आपने दवाई वगैरह दिया है, नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग, दवाई कौन सी दी है और कितनी क्वांटिटी थी उसमें इंग्रेडिएंट की, क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स वही चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ मतलब वही डोज, आपने इंग्रेडिएंट की कितनी क्वांटिटी है 25 mg है क्या है, क्वांटिटी ऑफ ड्रग आपने कितनी टैबलेट्स दिए थे, कितने सिरप दिए थे, ये चीज़ें ध्यान रखना है ना। सिग्नेचर ऑफ द प्रेस्क्राइबर, और जिसने प्रेस्क्राइब किया था फिजिशियन ने उसका सिग्नेचर वगैरह रहना चाहिए। डोज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और कितनी खुराक में दवाई उनको देने को कहा गया था, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस रास्ते से, मुंह से लेना था या फिर इंजेक्शन लगवानी थी, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे भैया। तो ये था प्रॉपर आपके टॉपिक्स खत्म हुए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, जो कि 4-5 पेज का नोट्स है, आपको एक ही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। इसी में पढ़ा दें नहीं, जान लीजिए लंबा हो जाएगा वीडियो लेक्चर, ठीक है। पार्ट 3 आ जाएगा फिर थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो चलिए फटाफट खत्म करते हैं, और आप लोग ऐसे ही बने रहिए पीसी फार्मा चैनल के साथ, और कोई भी दिक्कत हो रही है वीडियो रिलेटेड तो आप जरूर कमेंट्स करिए, जिससे हमें चीज़ें पता चलती हैं ना भाई। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।
और पेपर की तैयारी एकदम धाकड़ करते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए आप लोग, है ना। और क्वेश्चन आंसर जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, वो 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा।